इग्नू के सिनॉप्सिस सबमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और आप जैसा कि जान रहे हैं कि इस नए सेशन में जो सिनॉप्सिस सबमिशन हो रहे हैं आपको टाइमली सबमिट करना है। अभी सबमिशन की डेट चल रही है, तो सबसे जो बड़ी परेशानी आती है वो ये आती है कि आप टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें। बेसिकली होता क्या है ना कि जब भी आप सिनॉप्सिस सबमिट करना चाहते हैं, इग्नू की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी की जो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है, टॉपिक शुड बी यूनिक। दैट मीन्स आपको जो टॉपिक हो वो यूनिक हो। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आप अगर इंटरनेट से या कहीं से डाउनलोड करेंगे सिनॉप्सिस तो क्या वो यूनिक हो सकता है? क्या आपके अलावा किसी और स्टूडेंट ने डाउनलोड नहीं किया होगा? सोचिए जरा। या आप इस पॉइंट को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, या अगर कोई बना बनाया आपको कहीं से मिल रहा है और अगर आपको सबमिट करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो बात ये है कि अगर आपको टॉपिक सिलेक्शन में परेशानी हो रही है तो मैं आपको कुछ टॉपिक लिस्ट आपको भेजूंगा, बताऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल पाए कि आप एक प्रॉपर टॉपिक में कैसे सबमिट कर पा सकते हैं सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस से अप्रूव कराने का जो सबसे पहला रूल है वो यही है कि आपका टॉपिक यूनिक होना चाहिए, है ना। और मैं ये टॉपिक इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आज ही एक कैंडिडेट आया था मॉर्निंग में मुझसे मिलने के लिए और उसने बोला कि सर फाइनली अब जाके मेरा अप्रूव हो चुका और मैं बस अप्रूवल लेटर आपको दिखाने आया था। वो उसने भेजा भी था और पर्सनली उससे मिलना था। मेन प्रॉब्लम ये थी वो पहले 2 बार सबमिट कर चुका था और वो दोनों बार रिजेक्ट हुए थे। एक बार तो उसने पहले से ही बनाया था और दूसरी बार उसने कहीं और से लिया था। फाइनली जब उसने दिखाया मुझे अपना सिनॉप्सिस प्रीवियस वाला, वो सारा जस्ट एज इट इज़ था, कट कॉपी पेस्ट था। तो जैसी बात है, अगर ऐसे ही डाटा आप लेंगे या कहीं से होगा जो कट कॉपी पेस्ट होगा, तो जैसी बात है कि वो पैलेगिज्म होगा और वो जाके रिजेक्ट होगा ही होगा। तब वो लास्ट दो ढाई महीने पहले की बात है, तब वो मुझसे एक न्यू कंटेंट लिया, न्यू टॉपिक लिया। उसको मैंने टॉपिक प्रॉपर दिए, ऐसे ही टॉपिक मैं प्रोवाइड कराता हूँ स्टूडेंट को, और जो टॉपिक मैं अलॉट कर देता हूँ उसे मैं मार्क कर देता हूँ कि ये टॉपिक मैंने अलॉट कर दिए, ताकि यूनिकनेस बनी रहे, ताकि किसी भी स्टूडेंट को बाय चांस टॉपिक रिपीट ना हो। ठीक है, और यही रीज़न है कि मेरे एंड से जो भी सबमिशन होते हैं यूनिवर्सिटी में वो सारे अप्रूव हो जाते हैं एक बार में। ठीक है, तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, कुछ टॉपिक का ख्याल रखना है, यूनिक टॉपिक होनी चाहिए। तो मैं आज की वीडियो में कुछ यूनिक टॉपिक के आइडियाज़ आपको मैं दे रहा हूँ, जिससे एक आपको ब्रीफ आइडिया मिल पाए कि कैसे आप सिनॉप्सिस यूनिक टॉपिक पे बना सकते हैं और वो कैसे अप्रूव हो जाता है। मेरी प्रीवियस वीडियो से बिल्कुल ये क्लियर होगा कि सिनॉप्सिस का सीक्वेंस क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सीक्वेंस क्या होता है। अगर नहीं क्लियर है तो मैं एक बार इस वीडियो में भी थोड़ा समराइज कर दूंगा कि सिनॉप्सिस का क्या सीक्वेंस होगा, जिस पे यूनिवर्सिटी इजीली एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, तो मेन पॉइंट पे आते हैं, टॉपिक क्या क्या होना चाहिए। ये वीडियो बेसिकली डेडिकेटेड है इग्नू के एमबीए प्रोग्राम के लिए, इग्नू के एमकॉम प्रोग्राम के लिए, MCOP 01, MBA न्यू हो या MBA ओल्ड हो, चाहे MBA का कोई भी स्ट्रीम हो, उनके लिए टॉपिक सुटेबल होगा। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको टॉपिक के कुछ आइडियाज़ देता हूँ कि क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं इस पर आपको बनाने चाहिए। तो देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक, हालांकि ये मैंने किसी स्टूडेंट को अलॉट कर दिया तो ये टॉपिक पे बिल्कुल आप मत बनाइएगा। ये टॉपिक है स्टडी ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ टाटा कंज्यूमर लिमिटेड। तो ये वाले टॉपिक पे मैंने स्टूडेंट को बनवा दिया है और वो एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है ना, तो इस टॉपिक पे आप मत बनाइएगा। दूसरी टॉपिक पे आप कर सकते हैं कंपेरेटिव स्टडी ऑफ म्यूचुअल फंड वर्सेज फिक्स डिपॉजिट। आप अगर एमकॉम के स्टूडेंट हैं, ये जो सुटेबल है एमकॉम के लिए, MCOP 01 के लिए, MBA न्यू और ओल्ड दोनों प्रोग्राम के लिए। ठीक है ना, तो बेसिकली अगर आप टॉपिक चूज करें तो कंपेरेटिव स्टडी ऑफ म्यूचुअल फंड वर्सेस फिक्स डिपॉजिट पे एक ऐसा टॉपिक रख सकते हैं जिसपे आपका इजिली अप्रूव हो जाएगा। या फिर अभी GST पे बहुत सारे रिसर्च सबमिट हुए हैं, तो GST से रिलेटेड आप टॉपिक रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक टॉपिक बता देता हूँ, इम्पैक्ट ऑफ GST ऑन इंडियन स्मॉल बिजनेस। अगेन मैंने ये टॉपिक GST पे नहीं रखा, इम्पैक्ट ऑफ GST ऑन इंडियन स्मॉल बिजनेस, तो ये टॉपिक को मॉडिफाई किया। जिसने भी सबमिट किया होगा GST पे उसने GST पे सबमिट किया, मैंने इसे मॉडिफाई करके क्या किया, इम्पैक्ट ऑफ GST ऑन इंडियन स्मॉल बिजनेस, तो ये टॉपिक अप्रूव हो जाएगा। अभी मैंने डिस्क्लोज कर दिया ये टॉपिक, तो आप ध्यान से ये टॉपिक जैसे जैसे स्टूडेंट बुक करते जाते हैं वो मैं मार्क करता जाता हूँ, ताकि कोई भी रिपीटेशन ना हो पाए। और यही वजह है कि सारे सिनॉप्सिस जो हमारे एंड से प्रोवाइड होते हैं, जो सपोर्ट हमारे एंड से मिलते हैं, जो गाइडेंस मिलते हैं हमारे, वो सारे एक बार में यूनिवर्सिटी द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ऑन इन FMCG सेक्टर पे आप कर सकते हो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, या फिर रेशियो एनालिसिस ऑफ बैंकिंग सेक्टर, एक केस स्टडी ऑफ SBI ये किया हुआ है। बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल ऑन मैन्युफैक्चरिंग फर्म,
ये टॉपिक हो सकता है आपका। ए स्टडी ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ सेलेक्टेड इंडियन कंपनीज, एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इन सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री पे एक टॉपिक बनाया जा सकता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे कम प्रोजेक्ट सबमिटेड हुए हैं सीमेंट इंडस्ट्री पे, तो इस पे आप रिसर्च कर सकते हैं। ये यूनिक टॉपिक होगा आपके लिए। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन इन डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को टारगेट किया जा सकता है और इस पे आपके यूज़ हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये टॉपिक लिस्ट आई होप आपको कुछ क्लियर हुई होंगी। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे टॉपिक लिस्ट है। इन सब पे अगर आप जो भी सबमिट करेंगे वो 100% अप्रूव हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पास्ट एक्सपीरियंस से जिस भी स्टूडेंट के सबमिशन करा है और जैसी बात है कि वो एक्सेप्ट हो गया, उसी एक्सपीरियंस पे मैं बता रहा हूँ कि आप अगर यूनिक टॉपिक चूज़ करेंगे, प्रॉपर सीक्वेंस मेंटेन करेंगे तो आपका भी एक्सेप्ट हो जाएगा, यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेगी। कुछ और टॉपिक के मैं आइडियाज़ आपको दे देता हूँ। रोल ऑफ ई बैंकिंग, रोल ऑफ ई बैंकिंग इन फाइनेंशियल इंक्लूजन, इस पे बना सकते हैं आप। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग पे बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे MBA HR के अगर स्टूडेंट हैं या फिर MBA फाइनेंस के स्टूडेंट हैं तो वो भी आप इनको चूज़ कर सकते हैं। लाइक ऑपरेशंस के लिए बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है कि इंटरनली बैंकिंग ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं, है ना। और स्टडी ऑन मोबाइल बैंकिंग एडॉप्टेशन इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज़ में कैसे मोबाइल बैंकिंग काम कर रही है, कैसे अडॉप्ट हो रही है, इस पर आप बना सकते हैं। अगर आप कुछ मार्केटिंग के टॉपिक चाहते हैं तो इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक यूज़ कर सकते हैं। अगर मैंने ये स्मॉल टॉपिक बताया, इसे लॉन्ग टेल टॉपिक बनाना है आपको। इम्पैक्ट ऑफ ब्रांडिंग ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंस, इस पे हो सकता है। ए स्टडी ऑन ग्रीन मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया, ये बहुत ही यूनिक टॉपिक है, इस पर बहुत ही कम सबमिशन हुए हैं, आप इस पर सबमिट कर सकते हैं। मार्केटिंग एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, ईवी का भी टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है इंडिया में, तो मार्केटिंग एनालिसिस कर सकते हैं ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे, ईवी सेक्टर में कितना ग्रोथ हो रहा है। अब यहाँ पे 2-3 बातें हो रही है। अगर आपने इंटरनल पॉलिसी मेंटेन करने लगा कि ईवी सेक्टर कैसे काम कर रहा है, तो ऑपरेशंस के टॉपिक निकल जाएंगे। अगर आपने इसका मार्केटिंग एनालिसिस कर लिया तो ये MBA मार्केटिंग के टॉपिक हो जाएंगे, है ना। और अगर HR के कुछ टॉपिक चाह रहे हैं तो उसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। ए स्टडी ऑन एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन इन IT सेक्टर। जैसा कि आपने देखा कि कुछ अदर कंपनी से कुछ एम्प्लॉय को निकाले गए थे IT सेक्टर से, तो क्यों निकाले गए थे, क्या सेक्शन था, तो इस पे आप काफ़ी अच्छी खासी एनालिसिस कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, क्या प्रोडक्टिविटी होता है, वर्क फ्रॉम होम अगर कंपनी के लिए बेटर है या नहीं है, ये आप HR पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक रख सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक अमॉन्ग एम्प्लॉयज़, ये टॉपिक रखा जा सकता है HR के लिए। इस तरह के काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, इसमें मैं रैंडम कुछ कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ। ई-कॉमर्स या डिजिटल बिजनेस से अगर टॉपिक रखना चाहते हैं तो काफ़ी सारे हैं, जैसे आप एडॉप्टेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन MSME सेक्टर में आप यूज़ कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी पे टॉपिक रखे जा सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, है ना। और अगर इंटरनेशनल बिजनेस के टॉपिक आप चाह रहे हैं तो उस पर आप रख सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन ट्रेड, इस पर रख सकते हैं। तो ऐसे देखिए बहुत सारे टॉपिक हैं, यूनिक टॉपिक होते हैं, जिस पे अगर आप साइनॉप्सिस बनाएंगे तो एक बार में अप्रूव होगा। तब रही बात कि साइनॉप्सिस बनाएं, टॉपिक सिलेक्शन में आपको मैंने बता दिया कि इस तरह से टॉपिक आपको सेलेक्ट करने हैं। टॉपिक सिलेक्शन के बाद आपको करना है क्या, टॉपिक सिलेक्शन जब हो जाएगा तो उस पर आपको साइनॉप्सिस बनाना है। साइनॉप्सिस लगभग 15 से 20 पेजेस के होते हैं। 15 से 20 पेजेस में आपको साइनॉप्सिस बनाना है। साइनॉप्सिस जब बन जाए तो उसका जो सीक्वेंस होता है बेसिकली वो क्या होता है समझ जाइए। पहला होगा कवर पेज, कवर पेज के बाद सेकंड जो होगा आपका साइनॉप्सिस परफॉर्मा होता है। लाइक वो इस तरह के कुछ फॉर्म्स होंगे, ये जैसे MCOP 01 के फॉर्म है MCOM के, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर डिटेल्स फिल करनी। हालांकि ये मैंने प्रीवियस वीडियो में दी हुई थी, फिर भी अगर बाई चांस आप नहीं देख पाए हो तो आप इसमें समझ लीजिए। ये परफॉर्म आपको फिल करना है, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट होंगे, यहाँ पे गाइड के सिग्नेचर होंगे और यहाँ पे अप्रूवल मिलता है आपको। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद हालांकि इस डॉक्यूमेंट में गाइड CV लगे हुए हैं, तो इसमें गाइड्स के CV होंगे, गाइड का बायोडाटा होना चाहिए, उनका एक ID प्रूफ होना चाहिए। ID प्रूफ में कोई भी गवर्नमेंट ID चलेगा, एक्सेप्टेड है। इसके बाद आपको प्रॉपर अपनी साइनॉप्सिस रखनी है जो आपने अभी 15 पेजेस या 20 पेजेस की बनाए। तो इस सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। इन लिस्ट में से कोई एक टॉपिक पे आप बनाइए,
100% आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको हमारी इनसे सपोर्ट चाहिए सिनॉप्सिस बनाने में या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में, आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो भी चुका हो और आप चाहते हैं कि रिपोर्ट नहीं बन पा रहा है, तो आप हमारी इनसे सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आप सिनॉप्सिस बनाने में सपोर्ट चाहते हैं तो हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी, है ना। और फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।